सोचिए, एक पत्नी के रहते हुए, उसी घर में रहते हुए एक पति फिर भी अपने साली को दिल दे बैठता है और इस कदर उनके पीछे पागल हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपने ही साली और आपको बताऊं तो यानी कि साले की हत्या कर देता है। इस वक्त परिवार न्याय के लिए सूरत से केस ट्रांसफ़र प्रयागराज कराना चाह रहा है और इस पर सरकार को गहन जांच के लिए कदम उठानी चाहिए। शादी का प्रस्ताव भी रख चुके थे। प्रस्ताव कितने दिनों पहले रखे थे इस घटना से, यानी कि 8 तारीख के से पहले? 8 को ही रात को। उसी दिन रखे, उसी दिन हत्या कर दी। हाँ, उसी दिन। ये सास पूरी तरह से बेसुध है। इनके ऊपर भी चाकू से हमला किया गया। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पूरी तरह से ये घटना हमें ही नहीं बल्कि पूरे वो रिश्ते को तार तार करने वाली घटना है। नमस्कार। जहाँ पर रिश्ते को अहमियत दी जाती है, वहीं पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो अपनों को और अपने परिवार को पूरी तरह से तोड़ देते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना प्रयागराज के सुराव थाना क्षेत्र के बढ़ैया गांव की है, जहाँ पर एक सकुशल चलता फिरता हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से आज उजड़ गया। परिवार में सब कुछ सकुशल था, सब लोगों की ज़िंदगी सकुशल खुशमय बीत रही थी, लेकिन वहीं पर एक व्यक्ति की वजह से, यानी कि कहा जाए रिश्तों में जब दरार आने लगती है, उसी वजह से पूरा परिवार आज बिखर गया। जी हाँ, यह घटना है प्रयागराज के सुराव थाना क्षेत्र के बढ़ैया गांव की। यह परिवार सूरत में रहा करता था और परिवार में भाई देवरानी और साथ साथ पति पत्नी रहा करते थे, लेकिन वहीं पर कुछ रिश्तों को की ना समझ रखने वाले लोग किसी प्रकार से लगभग 2 लोगों की निर्मम हत्या कर देते हैं। आइए हम उसी परिवार के पास हैं, पूरी घटना जानते हैं। आखिर पूरी घटना क्या है? घटना क्या है मैम? जी भैया, मतलब वो अपनी साली से शादी करना चाहते थे। वो आपके पति? वो मेरे पति। जी जी। तो आप लोग सूरत में कब से रह रही थी? मेरी शादी के 2 महीने के बाद ही हम वहाँ रहते थे, सूरत में? सूरत में। सूरत में कौन कौन साथ में रहता था? मैं, मेरी देवरानी, पापा मम्मी सब रहते हैं, लेकिन वो लोग थोड़ा दूर रहते थे। जी। जी। पति कहाँ पर रहते थे? हम लोग के साथ रहते थे। साथ ही? साथ ही। अच्छा, आप लोगों को कभी ये नहीं महसूस नहीं हुआ कि वो आपकी बहन को चाहते थे या फिर किसी प्रकार से उनका अफेयर था? क्या कुछ था? जी, ऐसा कुछ नहीं हम लोगों को पता चला पहले, या कुछ ऐसा कुछ नहीं। एहसास ही नहीं होने पाया? जी नहीं। तो क्या कभी आप लोगों के बीच में रिश्ते में ऐसी दरार आई हो? या पूरा घटना कब हुई, कब आपके भाई को और आपकी इस बहन को कब मारा गया? मेरे भाई लोग यहाँ से 4 तारीख को गए थे जी। और ये वारदात 8 को हुई। 8 की रात को सबके सामने उन्होंने ये बात रखी कि मुझे ममता से शादी करनी है। तो मेरी बहन ने बोला नहीं, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो तब से कोई कुछ बोल ही पाता, वो बस चाकू लेकर मारने लगा था सबको। यानी कि सबके सामने ही? सबके सामने ही। क्या बचाव आप लोगों ने करने का लोगों ने बहुत बचाव करने की कोशिश की, बहुत। मेरी मम्मी को भी चोट आई, आप देख सकते हैं मेरी मम्मी को बचाने के चक्कर में हम लोग भी बहुत कोशिश की, लेकिन अपने भाई और बहन को नहीं बचा पाए। बहुत कोशिशों के बावजूद भी हमारे हाथ कुछ भी नहीं आया। आप लोगों की शादी कब हुई थी? 2017 में। 2017, यानी कि 5 या 8 साल के करीब हो गया। 8 साल करीब। 8 साल के करीब। आपको भी कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि वो किसी प्रकार से गलत व्यवहार करते हो या फिर उनका आना जाना ज़्यादा हो बहन के साथ, तमाम चीज़ें, कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ऐसा काम था उनका कि आना जाना कैसे, कभी लेट आते, कभी जल्दी जाते, कभी ये वैसा काम ही था उनका, इसलिए ये सब तो ऐसा कुछ नहीं। तो क्या पति की गिरफ्तारी हो गई है? वहाँ पे गिरफ्तार तो हुए हैं, लेकिन वहाँ के वो जो कानून है वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं उनके साथ अभी। जिस प्रकार से मैं उनसे मिल के आई या देख के आई, कुछ नहीं हो रहा है। एक तरफ
पति पत्नी का रिश्ता अटूट बंधन होता है, सात जन्मों का बंधन होता है। इस घटना को लेकर आज कहीं ना कहीं आपने दो लोगों को खो दिया, भाई भाई अकेला भी था। पूरे मामले को लेकर किस प्रकार से अब न्याय की गुहार आप सरकार और प्रशासन से लगा चलना चाह रहे हैं? जी, हमको जान के बदले जान चाहिए। और दूसरी चीज़ की मेरी योगी सरकार से, योगी जी से ये निवेदन है कि क्योंकि हम बार बार, हमारा कोई नहीं, हमारे पापा हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुके हैं और हार्ट पेशेंट भी हैं, तो वो हम सूरत बार बार नहीं जा सकते सर। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, उसका ट्रांसफ़र यहाँ चाहिए। हम कैसे जाएंगे, हमारे पास कोई सहारा ही नहीं, तो हम कैसे जाएंगे। पूरे केस को आप प्रयागराज लाना चाह रही हैं? रुपये में वहाँ से, सूरत से प्रयागराज में आए, क्योंकि हम बार बार नहीं जा सकते। हमारा भाई एक ही सहारा था हमारा। हमारे पास हम दो बहनें और मम्मी की हालत बहुत गंभीर है। पापा मेरे हार्ट पेशेंट है, वो भी मेंटल हो चुके हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो हम किसके सहारे वहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या लड़ेंगे। तो हमको यही एक गुहार है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, आप लोग मदद करिए। वो केस हमको यूपी में चाहिए। आपकी शादी ही सूरत में हुई थी? नहीं, ये मेरा ससुराल हड़िया बरौर सिद्धवार गांव से है और हम बढ़ैया के हैं। तो अब आने वाले समय में आप चाहती हैं कि आपका केस प्रयागराज ही आए। प्रयागराज आने के बाद आप पूरी तरह से केस को लड़ेंगे? हम पूरी तरीके से केस को लड़ेंगे, क्योंकि हम वहाँ जा नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि जो हम बार बार वहाँ जाएंगे और आएंगे, क्योंकि पापा मेरे ऐसे हैं, भाई एक ही सहारा था। इसलिए हमको बार बार मेरी ये गुहार है प्रशासन से, सरकार से, सबसे, कि प्लीज़ केस यहाँ पर लाएं, ट्रांसफ़र हो केस। एक सवाल ये भी आता है कि जिस कदर वो शादी का प्रस्ताव भी रख चुके थे, प्रस्ताव कितने दिनों पहले रखे थे इस घटना से, यानी कि 8 तारीख के से पहले? 8 को ही रात को, उसी दिन रखे, उसी दिन हत्या कर दी? हाँ, उसी दिन रात को ही बात हुई। बता तो रही हूँ आपको, उसी दिन बात हुई, बस उतना वो बस बोली, उसके बाद उन्होंने चाकू चलाना चालू कर दिया। ये चीज़ आपके बहन को भी एहसास नहीं हो पाया होगा? वो तो मैं नहीं बता सकती कि क्या है, कैसे है। बाकी जो मैंने देखा मैं वो आपको बता रही हूँ। इस वक्त परिवार न्याय के लिए सूरत से केस ट्रांसफर प्रयागराज कराना चाह रहा है और इस पर सरकार को गहन जांच के लिए कदम उठानी चाहिए। सोचिए, एक असहाय परिवार जहां पर भाई की हत्या हो जाती है, बहन की हत्या हो जाती है पति के द्वारा, वही पत्नी आज वही पीड़ित यह न्याय लगा रही है सरकार से कि जो यह मेरा केस है प्रयागराज ट्रांसफ़र किया जाए, प्रयागराज कमिश्नरेट को दिया जाए, प्रयागराज के स्थानीय थाने को दिया जाए, जिससे इस परिवार को थोड़ी सहूलियत मिले अपने न्याय के लिए, अपने बहन के न्याय के लिए, अपने भाई के न्याय के लिए। जी, क्योंकि हम वहाँ बार बार जा नहीं सकते। हम एकदम कोई नहीं है हमारे सिर्फ पापा हैं, और पापा की मेरे हार्ट पेशेंट हैं। माँ अकेले है, हम 2 बहनें बस। हम अकेले कैसे इतने दूर बार बार जाएंगे, केस के लिए सुनवाई होगी, बार बार बुलाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। इसलिए रिक्वेस्ट है, प्लीज़ केस ट्रांसफ़र करवाइए। परिवार केस को ट्रांसफ़र करने की मांग कर रहा है और आशा ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर भरोसा करता हूं कि यह केस ट्रांसफ़र होगा। ये घटना हमें ही नहीं बल्कि पूरे वो रिश्ते को तार तार करने वाली घटना है। जो सुनेगा और जो सुन रहा है, कहीं ना कहीं एक विश्वास टूटता है, एक रिश्ते में दरार आती है। सोचिए, एक पत्नी के रहते हुए, उसी घर में रहते हुए एक पति फिर भी अपने साली को दिल दे बैठता है और इस कदर उनके पीछे पागल हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपने ही साली, और आपको बताऊं तो यानी कि साले की हत्या कर देता है। सोचिए, और साथ में रह रहे अपने सास को भी नहीं छोड़ता बल्कि उनको भी बुरी तरह से घायल कर देता है। इधर तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करिए। सास पूरी तरह से बेसुध है, इनके ऊपर भी चाकू से हमला किया गया। ये मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, पूरी तरह से यह जो अभी भी ट्रीटमेंट है, बस करिए माता जी, बस करिए। ये पूरी तरह से जिस प्रकार चाकू से हमला किया गया, आज भी अब पूरा परिवार अभी भी डरा सहमा है। सरकार से न्याय लगा रहा है, कानून से न्याय लगा रहा है कि हमें न्याय दी जाए। सोचिए, बार बार कहना चाहूँगा
जहाँ पर रिश्तों को ही अहमियत दी जाती है, जिस भारत देश में संस्कृति में जहाँ पर एक तरीके से रिश्ते को एक मजबूत डोर दी जाती है, मजबूत बनाया जाता है, वहीं पर कुछ ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे आरोपियों की वजह से पूरा यह रिश्ता तार तार हो जाता है। फिलहाल हमारी नज़र इस खबर पर, इस रिपोर्ट पर बनी है। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।